छात्रों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है और यह तृतीय पाठ है जिसमें तृतीया विभक्ति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तृतीया विभक्ति जिसे हिंदी में करण कारक के नाम से जानते हैं और संस्कृत में उसी करण कारक को तृतीया विभक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि करण कारक किसे कहते हैं तथा इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। जब वाक्य में कर्ता किसी साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया को पूरा करता है, अर्थात किसी क्रिया को करने में जिससे कर्ता को सबसे अधिक सहायता मिलती है, उसे करण कारक का शब्द कहते हैं। हिंदी वाक्य में करण कारक के शब्द के साथ से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यह इस कारक का चिन्ह कहा जाता है, जिसका संस्कृत स्वरूप तृतीया विभक्ति के रूप में शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे सह दंडेन चलति, अर्थात डंडे की सहायता से चलने की क्रिया की जा रही है, इसीलिए दंडेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करण कारक में तृतीया विभक्ति के चिन्ह पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में समान होते हैं, परंतु स्त्रीलिंग के विभक्ति चिन्ह इससे भिन्न होते हैं। सूत्र विभक्ति तथा उदाहरण को ले तो संज्ञा शब्द में जो सूत्र चिन्ह पुल्लिंग में लगाए जाते हैं वह एण अथवा एन होते हैं। आभ्याम और ऐ, यह तीनों वचनों में होता है। एण अथवा एन, आभ्याम और ऐ। तो बालक के साथ लगाएंगे तो तीनों वचनों में शब्द बनेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। इसके अलावे एक अन्य उदाहरण लें तो छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में लें तो इसमें सूत्र होता है अया, आभ्याम, आभि। जब शब्द बनेगा आकारांत शब्द के साथ में लगेगा तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। महिला शब्द के साथ लगाएंगे तो महिलया, महिलाभ्याम, महिलाभि। नपुंसकलिंग जो पुल्लिंग के समान होता है, इसलिए इसमें भी विभक्ति चिन्ह समान होंगे। एण अथवा एन, आभ्याम और ऐः, इसके अनुसार से शब्द बनेंगे। पुष्पम में लगाएंगे तो पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। कंदुक में लगाएंगे तो कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुकैः। अब सर्वनाम शब्द में तत्शब्द के प्रथम पुरुष तथा अस्मद और युष्मद में तृतीया विभक्ति के रूप को पहचानेंगे। पुल्लिंग में तत्शब्द के रूप को लें तो इसमें शब्द होता है तेन, ताभ्याम, तय। यह तीनों वचनों में होगा। स्त्रीलिंग में तया, ताभ्याम, ताभि। और नपुंसकलिंग में जो कि पुल्लिंग के अनुसार से होता है, इसलिए उसमें भी तेन, ताभ्याम, तय होगा। दिया हुआ है। इसके बाद युष्मद और अस्मद जिसे उभयलिंगी शब्द माना जाता है, उसमें युष्मद में तृतीया विभक्ति में शब्द बनेगा त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ये सारे शब्द इसमें बनते हैं। इसके बाद किम में अगर लें तो किम में तीनों विभक्तियों में शब्द बनता है और उसका तीनों लिंगों का शब्द अलग अलग होता है। तो दो विभक्ति तो पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी विभक्ति का शब्द बनेगा तो उसमें होगा केन, काभ्याम, कैः, कया, काभ्याम, काभि। और नपुंसकलिंग में शब्द बनेगा केन, काभ्याम, कैः, जो तृतीया विभक्ति के अनुसार से होता है। इसके बाद इस पाठ में दिए गए सारे उदाहरणों को क्रमबद्ध रूप से मैं आपको संस्कृत तथा हिंदी के रूप में बतलाऊंगा, जिसे आप ध्यान देंगे। पहला पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक बच्चा भोजन कर रहा है। उसमें लिखा है
अहम मुखेन खादामी, मैं मुख से खाता हूँ। सा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखती है। नरः दंडेन चलति, मनुष्य डंडे से चलता है। बालौ कंदुकेन क्रीडतः, दो बच्चे गेंद से खेलते हैं। मालाकारः जलेन पादपम सिंचति, माली पानी से पौधा सींचता है। महिला हस्ताभ्याम वस्त्राणि क्षालयति, महिला दो हाथों से कपड़े धोती है। बालकाः चरणाभ्याम धावन्ति, अनेक बच्चे दो पैरों से दौड़ते हैं। गजः पादः चलति, हाथी पैरों से चलता है। इसके बाद विभक्ति प्रयोग की बातें हैं जिसे आप पढ़ेंगे और उसके पश्चात फिर इधर वाक्य दिया हुआ है, देखेंगे। सः कृषकः अस्ति, वह किसान है। कृषकः किं करोति, किसान क्या करता है। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, किसान हल से खेत जोतता है। तानि पुष्पाणि सन्ति, वे सब फूल हैं। महिला तैः किं करोति, महिला उनसे क्या करती है। महिला पुष्पैः मालां रचयति, महिला फूलों से माला बनाती है। सा छुरिका अस्ति, वह चाकू है। माता छुरिकया किं करोति, माता चाकू से क्या करती है। माता छुरिकया शाकं कृन्तति, माता चाकू से सब्जी काटती है। सा छुरिकया फलानि कृन्तति, वह चाकू से फल काटती हैं। एतत् कलम अस्ति, यह कलम है। एषः कलमेन किं करोति, यह कलम से क्या करता है। एषः नरः कलमेन पत्रम लिखति, यह आदमी कलम से पत्र लिखता है। मोहनः हस्ताभ्याम नमति, मोहन दो हाथों से नमस्कार करता है। सः हस्ताभ्याम कम नमति, वह हाथों से किसको नमस्कार करता है। सः हस्ताभ्याम सूर्यम नमति, वह हाथों से सूर्य को नमस्कार करता है। जनाः नौकया नदीं तरति, लोग नाव से नदी पार करते हैं। इसके बाद प्रश्न और उत्तर दिया हुआ है। बालकः केन क्रीडति, लड़का किससे खेलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, लड़का गेंद से खेलता है। मोहनः काभ्याम नमति, मोहन किससे प्रणाम करता है। तो मोहनः हस्ताभ्याम नमति, यहाँ पर मोहनः हस्ताभ्याम नमति बढ़ाएगा। इसके बाद जनाः कया नदीं तरति, लोग किससे नदी पार करते हैं। तो जनाः नौकया नदीं तरन्ति, लोग नाव से नदी पार करते हैं। इसके पश्चात एक श्लोक है। उचितम एव कथितम अस्मिन् श्लोके, उचित ही कहा गया है इस श्लोक में। दानेन पाणिः न तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मुंडनेन। अन्वय, जिसे श्लोक का गद्य रूप माना जाता है, इसे पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें दिया है, उसी को सीधा करके वाक्य के रूप में लिखा गया है। पाणि दानेन शोभते तु किंतु कंकनेन न, शरीरस्य शुद्धि स्नानेन भवति चंदनेन न, तृप्ति मानेन भवति तु भोजनेन न, मुक्ति ज्ञानेन भवति तु मुंडनेन न। सरलार्थ दिया हुआ है। हाथ दान से शोभित होता है किंतु कंगन से नहीं। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन के लेप से नहीं। तृप्ति सम्मान से होती है किंतु भोजन से नहीं। मुक्ति दान से होती है किंतु सिड़ मुड़ाने से नहीं। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और इसके बाद नीचे श्रुत लेख के लिए कुछ शब्द हैं, इसका उच्चारण करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे। नरः अहम
महिला, कृषक, सः, एषः, एतत्, छुरिकया, मुखेन, हस्तेन, दंडेन, हस्ताभ्याम, पादय, पुष्पय, कलमय, नेत्राभ्याम। इन सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में किया गया है और इसे श्रुत लेख के लिए याद करेंगे तथा सारे प्रश्नोत्तर हल किए हुए हैं और इसे मैंने पूर्व ही भेज दिया है। इसे आप क्रमबद्ध रूप से संस्कृत वर्णन, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को क्रम से लिखेंगे। इसके पश्चात चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति अगले अंक में मैं बतलाऊंगा। धन्यवाद।